सबको बताया कि मेरे पापा किसी को भी नहीं पहचान पा रहे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो और चाहे मेरी और बहनें हो, भाई हो, कोई भी हो, मम्मी हो, पापा हो, किसी को भी नहीं पहचान रहे। उनकी जब से ब्रेन हैमरेज हुआ, उनके दिमाग की जो नस फटी ना, उसके बाद किसी को भी नहीं पहचान पा रहे। और क्योंकि उसका दुख उसके अलावा कोई नहीं समझता, लगा लो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि सारी चीजें छोड़ के ना मैं पहले बहन से मिलने की कोशिश करती हूँ। अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक रहा तो फिर मैं पापा के पास नमस्ते दर्शकों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घटना जो कि पड़ी है पायल मलिक की फैमिली पे। जी हाँ, पायल मलिक जो कि अरमान मलिक की बीवी हैं, उनके साथ हुई बहुत बड़ी घटना। जी हाँ, पायल मलिक की फैमिली में एक साथ दो हो गए हादसे। पायल मलिक ने चूंकि भाग के शादी की थी, तो वो अब जा भी नहीं सकती अपने माता पिता के घर। तो इस पूरी न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपको देने जा रहे हैं वो दर्दनाक खबर जिसकी वजह से पायल चली गई हैं सदमे में। जी हाँ, पायल मलिक के पिता को हुआ है ब्रेन हेमरेज, जिसकी वजह से वो हैं वेंटिलेटर पे, और कुछ ही दिन पहले उनकी बहन भी हो गई है विधवा। तो पायल मलिक ने यही बताया था कि वो बहुत ज़्यादा हैं परेशान और वो मिलने नहीं जा सकती हैं अपने पिता को, क्योंकि उनको डर है उनकी फैमिली का। तो अब ये बताया जा रहा है कि पायल मलिक गई मिलने अपने पिता को। जब वो मिलने गई अपने पिता को, तो उनके भाइयों ने उनको मिलने से मना कर दिया कि तुम नहीं मिल सकती अपने पिता को। तुम अब तक कहाँ थी? तुम 14 साल से नहीं आई और अब तुम मिलने आ गई पिता को। तुम्हें 14 साल अपने माँ-बाप का ख़्याल नहीं आया। तो क्या लगता है आपको कि कर रहे हैं उनके भाई उनके साथ गलत? वहीं उनकी बहन भी हो गई हैं विधवा, तो पायल चाहती थी कि वो जाएँ अपनी बहन का और उनके बच्चों का भी पूछें हाल। तो आपको क्या लगता है कि क्या पायल को जाना चाहिए दोबारा, अपने माँ-बाप से माँगनी चाहिए माफ़ी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कितना भी मैं अपना काम में ध्यान लगाऊं या कुछ भी करूं, पर वो ये ना एक कोना जो कॉर्नर जो है ना, वो इसी टेंशन में रहता है कि क्या कर सकती हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ मैं, बस वही टेंशन में रहता है। और आप सब बोल रहे हो, बहुत सारे कमेंट आए, मैं भी कमेंट का जवाब देती हूँ। तो पहला कमेंट है नताशा का। नताशा, पायल जी आपको भी जाना चाहिए साथ में, पर शायद आप डर भी रहे हो अपने पापा और फैमिली को फेस करने में। आई कैन अंडरस्टैंड, प्लीज आप भी जाओ हिम्मत लेकर। पायल जी का पापा जी, प्लीज आप पायल जी और अरमान जी को माफ कर दो और एक्सेप्ट कर दो प्लीज। वो लोग इंसान हैं और इंसान से ही गलती होती है। हम सिर्फ राम तो नहीं है ना परफेक्ट। अब प्लीज आप पायल जी और अरमान जी को एक्सेप्ट कर लो। श्री राम ने तो कितने लोगों को माफ किया था। आप तो इंसान हो और वो भी बेटी है, प्लीज सोचो। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो मेरे पापा का नाम ही बता देती हूँ। अपने राम जी का नाम लिया है तो उससे मेरे पापा का जो नाम है वो है रामचंद्र। मेरे पापा के नाम में भी भगवान का नाम आता है। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मेरे पापा किसी को भी नहीं पहचान पा रहे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो और चाहे मेरी और बहनें हो, भाई हो, कोई भी हो, मम्मी हो, पापा हो, किसी को भी नहीं पहचान रहे। उनकी जब से ब्रेन हैमरेज हुआ, उनके दिमाग की जो नस फटी ना, उसके बाद किसी को भी नहीं पहचान पा रहे। और बहुत पहले की बात है, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी, पापा के साथ रहती थी, तब से मेरे पापा को ना बीपी की प्रॉब्लम थी और उन्होंने थोड़ा टाइम बीपी की दवाइयां ली थी, शायद उसके बाद वो दवाइयां ली नहीं। तो जब ये ब्रेन हैमरेज हुआ ना, तब डॉक्टर्स ने बताया कि बीपी की दवाई लेना बहुत जरूरी है और ये जो है बीपी की दवाई आप स्टार्ट करो। ये सब मुझे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। आप इतना इतना अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मैं इतनी सारी चीजें वहां से निकलवा रही हूँ, पता कर रही हूँ, तो मैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए कितनी तड़प रही हूँ, मुझे भी पता है। पर एक पता, हर एक चीज का मौका होता है। अभी मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले ना मैं अपनी बहन के पास जाती हूँ, जिसके साथ ये हुआ है, जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, मैं उसके पास जाती हूँ, सबसे पहले उससे मिलती हूँ, क्योंकि उसका दुख उसके अलावा कोई नहीं समझता। उसकी, लगा लो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है उसका, क्योंकि उसके घर में सास ससुर नहीं है, उसके सास ससुर की डेथ हो चुकी है। और जो जीजा जी थे वो अपने घर में इकलौते थे, एक बहन थी वो शादीशुदा है। तो मतलब अब उसके घर में कोई नहीं है, उसके और उसके बच्चों के अलावा उसके घर में कोई नहीं है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि सारी चीजें छोड़ के ना मैं पहले बहन से मिलने की कोशिश करती हूँ। उसको मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकती, पर मैं उसके लिए इतना करूंगी कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ, जितना जैसे चीकू के पापा ने अपनी बहन, भाई, भाभी सबको व्लॉगिंग शुरू कराई है, अब वो अपने पैरों पे स्टैंड है, खुद कमा सकते हैं। ऐसे मेरी बहन के पास कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उससे मिलूं, उसको थोड़ा कंसोल करूं, उसको बोलूं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले। और उसका एक व्लॉगिंग चैनल शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। मैं आपको बता देती हूँ, मेरी बहन बहुत पढ़ी लिखी है, ठीक है। उसने पॉलिटिकल ऑनर्स किया है रेगुलर, बहुत पढ़ी लिखी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है। पर वो ये गाँव में रहती है ना, तो उसने कभी भी जॉब नहीं करी। ट्यूशन देती थी वो बच्चों को, शायद पता नहीं अब देती कि नहीं, अब नहीं देती होगी, क्योंकि उसके बच्चे हैं 3 वो अपने बच्चों को ही देखती होगी।
तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसको पहले थोड़ा सपोर्ट करूँ। पापा की भी दवाइयाँ तो चल ही रही हैं जहाँ भी चल रही हैं। दोनों इतना नहीं पता लगा अभी पापा घर पे के हॉस्पिटल में, पर इतना पता लगा है कि बीपी की दवाइयाँ उन्होंने बंद करी थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जितने भी लोग हैं मैं यही बताना चाहूंगी, जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है प्लीज अपनी बीपी की दवाइयाँ ना छोड़ें। जो प्रॉब्लम हुई जैसे मासी के साथ भी ऐसा हुआ, मासी की भी नस फटी थी उनके सर में। मेरे पापा को शुरू से सर में बहुत दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है। मैं जब अपने घर पे थी पापा को दवाई भी देती थी और सर भी दबाती थी। पापा का सर हमेशा मैं ही दबाती थी, उनको दर्द में आराम में दिलाती थी। एक कमेंट और आया था कि मेडिका, वो लिख रहे अगर आपके पास नंबर तक नहीं है और ना एड्रेस है तक नहीं है तो आपको कैसे पता लगा जी आप बीमार है। तो मैंने आपको बताया था, मेरी जो फ्रेंड है नेहा, वो बिल्कुल मेरे जैसे, ये मेरा घर है और सामने वाली गली में वो रहती है। अभी तो वो हैदराबाद में शिफ्ट हो गई है, पर उसकी फैमिली, उसकी भाभी, उसका भाई अभी भी रहते हैं वहाँ पे। तो वो मेरे घर की सारी डिटेल्स, जब भी मुझे कुछ भी पूछना होता है कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ, तो वो मुझे बताती है। ठीक है, उसने मुझे ये बताया था सब कुछ। और कहने को मेरे पास मेरे सारे परिवार का नंबर है, पर वो ये हिम्मत नहीं होती कि मैं उनको फोन करूं, उनसे बात करूं। मेरे पास मेरे पापा का नंबर भी है, मेरे भाइयों का नंबर भी, मेरी बहनों का नंबर भी, मेरे जीजा का नंबर भी, सबका नंबर है मेरे पास। मारा मम्मा को। आलू तूने क्या खाया? आलू क्या खाया? लड्डू खाया कि रसगुल्ला खाया? ज्यादा आपने क्या खाया? गुल्ला। क्या खाया दादा ने? गुल्ला। तो बीच में बच्चे आ गए थे, तो एक कमेंट ये है एपी फनी का, जब आपका समय खराब था तो आपकी माँ पापा ने इसके बारे में सोचा बिना आपके साथ दिया, फिर आज ऐसा, तो आप अपनी फैमिली को फैमिली क्यों रखा है? हो सकता है कि वो सब आपके बारे में सोच ही नहीं करे हो और आप इतना डर कर बैठी हो। साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि जाना नहीं है, कि खा थोड़ी न जाएंगे, मार काट तो नहीं डालेंगे ना, इतना बेरहम दिल तो नहीं होगा, वरना तो कब का ऐसे कर दिया होता। जाना है नहीं, बहाना बड़ा है, फैमिली का सॉरी, में मेरी बात बुरी लगी हो तो पर जाओ। नहीं, आपकी बात कोई भी बुरी नहीं लगी है मुझे, पर ये है ना कि मैं भी जाना चाहती हूँ और मैं शायद पहले अपनी बहन के घर जाऊंगी, उससे मिलूंगी, उसके बाद अपने पापा से मिलने जाऊंगी। नेक्स्ट कमेंट है संगीता का, शायद आपके पापा आपकी राह देख रहे हो। पायल, आप सबकी चिंता छोड़ दो, आप अपने पापा को हॉस्पिटल देखने चले जाओ जल्दी। तो मैंने अभी आपको यही बोला है कि सबसे पहले मैं अपनी बहन की हेल्प करूंगी, मेरी बहन से मिलने जाऊंगी, उसके बाद अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक रहा तो फिर मैं पापा के पास जाऊंगी।